गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह एग्जामशाला से। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवरेज पार्ट 4। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको पता है कि दूसरे का तीसरे में यूज़ करते हैं, तीसरे का चौथे में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है कि अ मैन परचेज 3 टाइप्स ऑफ बैग। ही परचेज्ड 12 बैग्स ऑफ टाइप 1 एट द रेट ऑफ ₹12,000 ईच। मतलब प्रत्येक बैग को 12,000 में खरीद रहा है। 5 बैग्स ऑफ टाइप 2 एट द रेट ऑफ 7,200 ईच। 3 बैग्स ऑफ टाइप 3 एट द रेट ऑफ 4,800 ईच। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ बैग। समझ में आ रहा है? मतलब उसे एक बैग कितने में पड़ रहा है, एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो आप कहोगे कि बेसिक अप्रोच तो हमें आता है, बिल्कुल आपको बेसिक आता है। बेसिक करना क्या है, आप कहोगे कि सर एक बैग का प्राइस है 12,000, तो 12 बैग का प्राइस कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे हम तो मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 का मल्टीप्लाई आप क्या कर लोगे, 12,000 में कर लोगे, ठीक है ना। ये हो गया पहले बैग का टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये आपको आ रहा है। प्लस आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि दूसरा जो बैग है वो 5 खरीदा है, टाइप 2 उसने कितना खरीदा है, 5 खरीदा है। और एक बैग कितने का था, तो आप कहोगे कि 7,200 का था। तो आपने 7,200 का मल्टीप्लाई कर लिया। और तीसरा जो बैग था टाइप 3 बैग आपने कितना खरीदा है, 3 खरीदा है, ठीक है, 3। और 3 का मल्टीप्लाई कितने में करोगे, एक बैग का प्राइस कितना है 4,800। तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, कहोगे कि ये टोटल कॉस्ट, मार्केट में मैंने इतना पैसा खर्च किया और कितने बैग टोटल आपने खरीदे, डिवाइड कर दोगे 12, 5, 17, 3, 20 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और आपका क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा एक बैग का। ये तो आप किताब का मेथड है, आपको भी पता है कि कैसे सॉल्व करना है। कुछ और जल्दी कर सकते हैं, देखते हैं क्या। बहुत ध्यान से देखिए, दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, ट्रिक, उसको आप सॉल्व कर लोगे, बेसिक से आंसर आ जाएगा। देखो करना क्या है, आपके पास कितने बैग हैं, तो आप कहोगे कि 12 बैग हैं, फिर कितने हैं 5 और कितने हैं 3, ठीक है ना, 12, 5, 3, टोटल कितने बैग हैं, तो आप कहोगे 20 बैग मैं खरीद रहा हूँ। देखो प्राइस का यहाँ पे रेशियो बना लो आप। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लिखो 12,000, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिखा, 12,000, बहुत ध्यान से देखिए। उसके बाद फिर आपने क्या लिखा, 7,200, 7,200 लिख दो। फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको, आप कहोगे 4,800 लिखना है। तो आपने 4,800 यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख लो 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, 2 जीरो को कैंसिल कर दो, ठीक है ना, मतलब 100 से आपने कैंसिल कर दिया। फिर 24 5 जा, ठीक है ना, कितना होता है 120, ये हो गया 120। 24 3 जा होता है 72 होता है, ये लिख दिया मैंने। 24 2 जा होता है 48, ये मैंने लिख दिया। अब आप देख रहे हो मैंने प्राइस का रेशियो बना लिया। प्राइस का रेशियो मैंने क्या बना लिया, 5:3:2, ये रेशियो आ गया। हम अब 12,000, 7,200 और 4,800 को लेकर नहीं चलने वाले हैं, हम 5:3:2 को लेकर चलेंगे। कि फर्स्ट बैग जो था वह हर एक बैग का प्राइस 5 था, दूसरे का 3 था, और तीसरे का कितना था, 2 था। क्लियर हो रहा है? अब क्या करना है आपको, अब देखना है कि ये रेशियो हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपने किससे डिवाइड किया तीनों को, पहले तो 2 जीरो कैंसिल किया, मतलब 100 से डिवाइड किया। उसके बाद आपने 24 से, मतलब आपने प्राइस को, तीनों प्राइस में आपने 2400 से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। 2400 से आपने तीनों को भाग दिया है। क्लियर हो रहा है ना? 2400 से आप भाग दोगे, 4400 में कितना आएगा, 2 ही आएगा। 7200 में कितना आएगा, 3 आएगा। और 12,000 में भाग दोगे 2400 से कितना आएगा, 5। मतलब ये कॉमन हो गया, ठीक है ना। बाद में आपको क्या करना है, इसी से मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत सॉल्व कर लिया आपने। अब देखो 5:3:2 का रेशियो बन गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5:3 और यहाँ पे लिख दिया 2। यह हो गया प्राइस का रेशियो हो गया। अब ये बताओ, आप पहले टाइप में कितने बैग खरीद रहे हो, पहले टाइप के तो कहोगे 12, दूसरे टाइप के आपने कितने बैग खरीदे तो आप कहोगे 5, तीसरे टाइप के आपने कितने बैग खरीदे तो आप कहोगे 3। ये बताओ, अगर एक बैग का प्राइस 5 रुपीज़ है तो 12 बैग का प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे 60 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। प्लस, देखो प्लस कर दे रहे हैं। आप कहोगे कि एक बैग टाइप 2 के एक बैग का प्राइस 3 रुपीज़ है, तो 5 बैग का कितना होगा, तो 5 3 जा कितना कहोगे, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि एक बैग का प्राइस कितना है 2, थर्ड टाइप के, तो 3 बैग का प्राइस कितना हो जाएगा, 3 2 जा कितना होगा 6, ठीक है। डिवाइड बाई टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, कहोगे 12, 5 17 और 3 20, 20 से आप क्या करोगे, भाग दे दोगे। बहुत ध्यान से देखिए,
अब यहाँ पे कितना आ रहा है 75, 81 आ रहा है। तो आप कहोगे कि 81 को हम भाग देंगे किससे, 20 से। तो ये बताओ 81 को अगर आप 20 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 24 जा 80, 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 24 जा 80, फिर पॉइंट जीरो आया, नहीं जा रहा है, फिर 100 हो जाएगा, मतलब 4.05 आ रहा है। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका आ गया, ये आपका कितना आ गया 4.05 आ गया, 81/20, 4.05 आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि जो एवरेज कॉस्ट है हर एक बैग की वो 4.05 है। कहोगे नहीं, हमने 2400 से डिवाइड किया था प्राइस को किया था ना, तो 2400 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो ध्यान से, ये 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 जीरो हैं, मतलब ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 405 और इंटू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 405। अब 24 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, तो आप क्या करोगे, 24 5 जा होता है 120, कैरी 12, 24 का मल्टीप्लाई करोगे जीरो में तो जीरो आएगा, और 12 कैरी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 2, 12 का मतलब 2 कैरी 1, 96, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 97 हो गया। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, स्टार्टिंग में मैंने प्राइस को क्या किया था, डिवाइड किया था तीनों प्राइस को 2400 से, इसीलिए मैंने 2400 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो स्टार्टिंग में रेशियो आप निकाल लिया करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, हम इसलिए दूसरा क्वेश्चन बताने आपको जा रहे हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ, इसीलिए हम सारे टाइप के क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस ए बी एंड सी आर 126, लिख देते हैं, ठीक है ना, 126 पहली क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, दूसरी क्लास में कितने हैं, आप कहोगे 90 हैं, तीसरी क्लास में कितने हैं, तो आप कहोगे तीसरी क्लास में है 54। मैंने तीनों क्लासेस का लिख दिया। द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी आर 28, 27, 37 एंड 31। इनका जो एवरेज है ना क्लास का वो है 28, और उसके बाद कितना है, तो कहोगे कि दूसरी क्लास का एवरेज जो है वो 37 है, तीसरी क्लास का जो एवरेज है वो है आपका 31, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड एवरेज एज ऑफ क्लास ए बी सी टुगेदर, ए बी एंड सी टुगेदर, तीनों क्लास का आपको एवरेज बताना है। तो फिर से बेसिक पे जाना पड़ेगा आपको। बेसिक से जाओगे तो कहोगे कि यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लें, मतलब 126 का मल्टीप्लाई 28 में, प्लस 90 का मल्टीप्लाई 37 में, और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे 31 में। तो आपको पता है क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल, आपको क्या मिलेगा, टोटल एज मिल जाएगी, और डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो ये हो जाएगा एवरेज क्लास। क्वेश्चन लेंदी हो रहा है कि नहीं, तो ये तो हो गया बेसिक। अब आपको यहाँ पे देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए, शॉर्टकट क्या करना है, 126 आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 126 लिख लिया। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है 90, ठीक है, 90 लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है 54। अब आप रेशियो बना लो, ठीक है ना, 18 7 जा होता है 126, 18 5 जा होता है 90, 18 3 जा होता है कितना 54। इस बार पता है, इस बार आप नंबर ऑफ टर्म्स को आपने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, रेशियो बना लिया, नंबर ऑफ टर्म्स को कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे क्या किया आपने, आपने कह दिया कि क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो 7 हैं, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में 5 हैं, तीसरी क्लास में कितने हैं 3 हैं। इनका एवरेज, पहली क्लास का एवरेज कितना है, तो आप कहोगे 28 है, दूसरी क्लास का जो एवरेज है वो क्या है, तो आप कहोगे कि 37 है, और तीसरी क्लास का जो एवरेज है वो कितना है 31 है। अब देखो डेटा थोड़ा सा आपका शॉर्ट हो गया। अब एक तरीके, यहाँ से 2 रास्ते आपके पास हैं कि आप 7 का मल्टीप्लाई 28 में कर लो, 5 का मल्टीप्लाई किसमें कर लो 37 में, और 3 का मल्टीप्लाई 31 में करके जोड़ दो तीनों को, और आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन अब हम और शॉर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एवरेज क्या है, एवरेज यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 31 है। अब आप क्या करो कि एक एवरेज आप मान लो, मैंने मान लिया कि तीनों क्लास का जो एवरेज है वो क्या है 30, ठीक है, और शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये बताओ ये 28 30 से कितना कम है, तो कहोगे -2। ये 37 कितना ज़्यादा है, तो कहोगे +7। अब ये 31 कितना ज़्यादा है 30 से, तो
आप कहोगे कि +1। देखो अब ये डेटा, इस डेटा का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब मैंने रेशो पता क्या मान लिया, मैंने कह दिया कि क्लास का रेशो की बात नहीं कर रहे हैं, मैं क्लास में मैंने क्या मान लिया कि पहली क्लास का जो पहली क्लास यहाँ -2 है ना, तो -2 का मतलब है एवरेज मान लिया कि पहली क्लास का एवरेज -2 है, दूसरी क्लास का कितना है 7, तीसरी क्लास का एवरेज कितना है 1 है, ठीक है ना। अब 7 में -2 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। अब 7 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -14 हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है 7 में करना है, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, और तीनों को जोड़ के 7 5 3 से भाग दे देना है। एवरेज 30 आपने मान लिया है, ये मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना। एवरेज कैसे निकालेंगे, चलो अब लिख लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे क्या लिखेंगे 753, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखा -2, 30 एवरेज माना है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +1। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। पहली क्लास का एवरेज है -2, दूसरी क्लास का है 7, तीसरी क्लास का है 1, 30 से कंपेयर मैंने कर दिया। अब बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -14, ये आ जाएगा +35, एवरेज ही निकालना है, ठीक है, कंबाइंड, +3 1 जा कितना हो जाएगा 3। अब आप देख रहे हो यहाँ से जोड़ने पर आ रहा है 24, ठीक है, टोटल जोड़ने पे 24 आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो आप कहोगे 7 + 5 + 3 कितना हो जाएगा 15। टोटल सम कितना आया 24। अब 24 को आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे 15 से। अब आप 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15 1 जा कितना आएगा 15, 15 1 जा 15 ही आएगा, और कितना हो जाएगा 9, तो 15 6 जा हो जाएगा 90, मतलब 1.6 एवरेज और आ रहा है एक्स्ट्रा, और पहले कितना था 30, तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा 30 + 1.6 कितना हो जाएगा 31.6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एवरेज। देखो बेसिक से जाना है तो आप बेसिक से जाइए, ये आपकी ट्रिक रही। 31.6 आपका एवरेज आ गया, कहीं ना कहीं क्लियर हुआ होगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए क्या किया मैंने क्वेश्चन में। मैंने 126 90 और 54 का रेशियो ले लिया। अब आप मत करना सर 18 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, ठीक है ना। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स का रेशियो निकाला है मैंने, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स का, एवरेज का नहीं निकाला है, वहाँ प्राइस था, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत ध्यान से एक बार दो बार देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स का अगर आप रेशियो निकालते हो तो बाद में मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने रेशियो निकाला, तो रेशियो आपका आ गया 7 आ गया, और ये कितना आ गया 5 आ गया, और यहाँ कितना आ गया आपका 3 आ गया। ये आपका रेशियो है नंबर ऑफ टर्म्स का, मतलब अब हमें क्वेश्चन में 15 स्टूडेंट की ही बात करनी है टोटल, ठीक है। और एवरेज क्या था आपका, एवरेज था पहली क्लास का था 28, दूसरी क्लास का कितना था, दूसरी क्लास का था 37, और तीसरी क्लास का था आपका 31। तो यहाँ पे भी एक रास्ता था कि 7 × 28 कर दो, 5 × 37 कर दो, 3 × 31 कर दो, डिवाइड बाई आप 15 कर दो। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो मैंने इसके आसपास एक एवरेज मान लिया 30। अब देखा यह कितना कम है, तो आपने कहा -2, ये कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा +7, ये कितना कम है ज़्यादा है, तो कहोगे +1। तो अब मैंने क्या किया, इनका काम खत्म हो गया, 30 ले लिया आपने एवरेज, और एक्स्ट्रा यही दिख रहे हैं हमें, ठीक है ना। अब एवरेज मान लिया कि पहली क्लास का -2, दूसरी क्लास का 7, तीसरी क्लास का 1। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब डिजिट छोटी हो गई, -14 -35 +3, सबको जोड़ने के बाद 24 आया, और 24 को फिर मैंने क्या किया 15 से डिवाइड कर दिया। तो बताओ क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो यह क्वेश्चन आपको हर एक किताब में मिलेगा, हर एक बुक में मिलेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप भी सॉल्व कर लेते हो, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बिना पेन पेपर के सॉल्व करने वाले हो। तो चलिए देखिए, 32 पर्सन्स वेंट टू अ होटल, ठीक है, 32 पर्सन वेंट टू अ होटल फॉर अ कंबाइंड डिनर पार्टी, ठीक है, एक कंबाइंड डिनर पार्टी के लिए 32 पर्सन जा रहे हैं होटल। अब उसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 28 ऑफ देम स्पेंड ₹145 ईच। 28 पर्सन जो हैं वह 145 खर्च कर रहे हैं, प्रत्येक 145 खर्च कर रहे हैं ऑन देयर डिनर, अपने डिनर पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड द रेस्ट ऑफ स्पेंड ₹35 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 32। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो बचे हैं, बचे कितने, चार लोग कितना खर्च कर रहे हैं, जितना एवरेज आ रहा है, सभी लोगों का जो एवरेज है उससे ₹35 ज़्यादा खरीद रहे हैं।
खर्च कर रहे हैं। फाइंड एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 32%। तो कह रहा है कि 32% का एवरेज क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम इसको आपको बिना पेन पेपर के ही बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहले बेसिक देख लेते हैं। हमने मान लिया कि 32% का जो एवरेज है, इन लोगों का एवरेज क्या है, एक्स है। ठीक है ना, कि 32% एक्स रुपये खर्च करते हैं, सभी पर्सन एक्स खर्च करते हैं, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि 145 रुपये प्रत्येक ने दिया है, कितना, 28 लोगों ने, तो 28 इंटू आप लिखोगे कितना, 145, आप यहाँ पे लिख दो 28 इंटू 145, ये हो गया 28 लोगों का खर्चा आ गया, इतना खर्च किया है। प्लस अब चार लोग बचे हैं ना, चार लोग बचे, 32 है टोटल। चार लोग कितना खर्च किए हैं, कह रहा है चार लोग जो एवरेज है, एवरेज एक्स माना है, कितना, 32 लोगों का एवरेज एक्स है, 35 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स प्लस क्या कर देंगे, 35 कर देंगे, एक्स प्लस 35 कर दिया। यह हो गया टोटल खर्च हो गया। ठीक है ना, सभी का मिला के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 32x के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये तो रहा बेसिक मेथड। ठीक है ना, कि 28% ने 145 खर्च किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 28% का खर्चा आ गया, प्लस 4% ने कितना खर्च किया, एवरेज से 35 ज़्यादा, मतलब x प्लस 35, और टोटल खर्चा कितना है, 32 ने x खर्च किया, तो टोटल कितना खर्च हो गया, 32x, 32x। यह आपका हो गया बेसिक मेथड। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं शॉर्टकट, एक एक लाइन का क्वेश्चन होगा, केवल टिक करो बस। अब देखो क्या करने वाले हो इस क्वेश्चन में। आप पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। 32% का एवरेज, देखो मैंने मान लिया एक्स, मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, मैंने क्या मान लिया, एक्स, बहुत ध्यान से देखिए। अब उसके बाद 28 ने कितना खर्च किया, तो कहोगे 28% ने खर्च किया है 145। ठीक है, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब 35 हो गए, 28 कितना खर्च किया, 145, बचे कितने, 4। 4 ने कितना खर्च किया है, तो कहोगे 4 ने तो खर्च किया है, पता तो चल रहा है कितना खर्च किया है, एवरेज से 35 ज़्यादा। ठीक है ना, एवरेज कितना है, सभी का एवरेज जितना है उससे 35 ज़्यादा। पहले क्वेश्चन का पिक्चर क्लियर हो रहा है, क्या कह रहा है, क्लियर हो गया। अब देखो यहीं पे आंसर छिपा है, कैसे, बहुत ध्यान से देखो। अब देखो बात क्या हुई कि 32% है, एक्स रुपए दे रहे हैं। अब कंपलसरी है, अगर 32 का एवरेज एक्स है, तो प्रत्येक ने एक्स रुपए दिया। ठीक है ना, हर पर्सन ने एक्स रुपए दिया, तो 28 लोगों ने क्या किया, 145 दिया, और चार लोगों ने एक्स प्लस 35 दिया। अब देखो चार लोगों ने क्या किया, ज़्यादा देना पड़ा, चार लोगों को कुछ ज़्यादा देना पड़ा, एक्स से ज़्यादा देना पड़ा। क्यों एक्स से ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि जो 28 लोग हैं ना कहीं एक्स नहीं दे पा रहे हैं, प्रत्येक 145 दे रहे हैं, 145 एक्स से कम है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनका पैसा यहाँ 35 रुपये, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। ठीक है ना, चार लोगों ने 35 रुपये दिया है एक्स्ट्रा, ताकि इनका एक्स हो जाए। अब ये बताओ, अब चार लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो 35 एक्स्ट्रा दिए हैं, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा दिए, तो कहोगे 4 का मल्टीप्लाई आप कर दो 35 में, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 रुपया एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है ना, किसका 140 रुपये दिया गया है, इस 28 लोगों का, मतलब 140 रुपया अगर हम 28 लोगों में बांट दें, ठीक है ना, 140 रुपया अगर हम 28 लोगों में दे दें, तो क्या होगा, एवरेज कितना बढ़ेगा, तो कहोगे 140 को आप क्या करोगे, 140 को आप किससे भाग दे दोगे, 28 से भाग दे दोगे, तो एवरेज कितना आ जाएगा, तो एवरेज आप कहोगे 5 आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा, 5। इसका मतलब है कि इन लोगों के पास 140 कम थे, जो इन लोगों ने पे किया, चार लोगों ने। अगर इन लोगों को 140 रुपये मिल जाएं, तो 5 इनका एवरेज बैलेंस हो जाएगा। मतलब एवरेज क्या बन रहा है, 5, 145 में 5 प्लस कर दोगे, तो इसका मतलब है जो एवरेज है वो एवरेज कितना है, तो आप कहोगे जो एवरेज है वो आपका है 150। सभी का एवरेज कितना आ गया, 150 आ गया। ठीक है, 2 बार 3 बार बातों को सुनिए और समझिए अच्छे से क्या हो रहा है। इसी तरह हम 2-3 एग्जाम्पल और रखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, डायरेक्ट मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ। 53% हैं, बहुत ध्यान से देखिए, 53% हैं, और ये पार्टी करने गए हैं, और क्या हुआ, वही क्वेश्चन है, 53% वेंट टू अ होटल फॉर अ कंबाइंड डिनर पार्टी, 49 ऑफ देम स्पेंड ₹38 ईच। अब देखो इसमें से इसका एवरेज एक्स मान ले रहे हैं, सभी ने एक्स रुपये खर्च किया, और उसमें से 49 ने क्या किया है, तो आप कहोगे 49 ने जो है वो कितना खर्च किया है, कहोगे 38 खर्च किया है। सभी लोगों ने 38 रुपये खर्च किया है।
क्लियर है। एंड द रेस्ट स्पेंट ₹49 मोर। अब बचे कितने कहोगे, 4 ही तो बचे हैं। ये 49 मोर खर्च कर रहे हैं, किससे, एवरेज से। तो कहोगे हमारा एवरेज क्या है, एक्स है, और 49 ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो ज़्यादा लिख दो, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक से जाओगे तो समझ रहे हो ना क्या करना है, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 53 लोग गए डिनर पार्टी में, सभी ने एक्स रुपये खर्च किया, उसमें से 49% ने 38 खर्च किया। ठीक है, और 4 लोगों ने क्या किया कि एक्स से ज़्यादा खर्च किया 49। इसका मतलब इस बार भी 49 लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज से कम पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, तभी तो यहाँ 4 लोगों को ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 53%। एक्स की वैल्यू बतानी है, बहुत ध्यान से देखो। तो 4 लोगों ने कहा कि हम लोगों को 49 रुपये ज़्यादा देना पड़ा। तो इसका मतलब इन लोगों ने कितना ज़्यादा दिया, तो कहोगे 4 इंटू 49। ठीक है ना, 196 हो जाएगा। 196 रुपये ज़्यादा देना पड़ा इन लोगों को। ठीक है, 4 लोगों को। यह किसको देना था, ये देना था 49 लोगों को। अगर 49 लोगों को देना होता 196, ठीक है, तो एवरेज कितना बढ़ जाता आपका। तो आप कहोगे कि एवरेज जो है वो क्या होता आपका, एवरेज होता आपका 4, 4 ही तो आएगा। इसका मतलब है इन लोगों का जो एवरेज है वह कहीं ना कहीं 4 कम लिखा गया है। 196 यहाँ पे होना चाहिए था, तो 4 कम लिखा गया है। तो 38 जो है, 4 उसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब 38 में 4 प्लस कर दो। ठीक है, इसका मतलब है जो x है वो x क्या है, 42 है। देखो सब बैलेंस हो गया कि नहीं। हम यहाँ से 196 x प्लस कितना था, x प्लस 4 था, x प्लस 49 था। ठीक है ना, अब यहाँ से 49 रुपये सबका हटा दिए, 196 माइनस कर दिए तो वह x बन गया। बीच को दे दिए तो वो भी x बन गया। इसका मतलब x है कितना, तो आप कहोगे कि x जो है वो 42 है। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, देखो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। एक क्वेश्चन इसी तरीके से हम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। 72% वेंट टू अ होटल फॉर अ कंबाइंड डिनर पार्टी, 60 ऑफ देम स्पेंट ₹86। एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 60 लोग हैं। पहले तो लिख लेते हैं 72 का एवरेज, आप कहोगे एक्स लिख लिया जाए तुरंत, और तुरंत आंसर आप बताने वाले हो। और कहोगे 60 ऑफ देम, 60 लोगों ने कितना खर्च किया, 60 लोगों ने 86 रुपये खर्च किया। ठीक है ना, 60 लोगों ने 86 खर्च किया डिनर पार्टी, डिनर, एंड द रेस्ट स्पेंड ₹10 लेस देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 72%। इस बार जो 10 लोग हैं ना, ये एवरेज से कम खर्च कर रहे हैं। कितना कम खर्च कर रहे हैं, सभी लोग 10 रुपये कम खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने 60 लोगों ने ज़्यादा पैसा दे दिया होगा। ठीक है ना, एक्स से ज़्यादा दिया है, तभी इनको कम खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है ना, 72 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 है। ठीक है ना, यहाँ पे कितना है, 12 है, ध्यान दीजिएगा। 72 है तो 60 दे दिया, 86, 60 लोगों ने, तो 12 लोगों ने कितना दिया, x माइनस 10 दिया। और कह रहा है फाइंड एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 72%, मतलब x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो फिर से अब आपका आंसर आ चुका होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 60 लोगों ने क्या किया कि एवरेज से ज़्यादा पैसा दे दिया, इसीलिए 12 लोगों को एवरेज से कम देना पड़ रहा है। तो 12 लोग बहुत खुश हैं कि हम सब लोगों ने 10-10 रुपये कम दिया है। ठीक है ना, अब 10-10 रुपये कम दिया है 12 लोगों ने, तो कितना पैसा कम दिया है, तो 12 इंटू 10, 120 रुपये कम दिया है। ठीक है ना, इसका मतलब है 120 रुपये कम दिया है। तो सभी का अब 120 रुपये कम दिया है। अब इसमें से अगर इनको अब 120 रुपये चाहिए इनको, ठीक है ना, 120 रुपये चाहिए, तभी इनका एवरेज एक्स होगा। ठीक है ना, 120 रुपये अगर इनको मिल जाएगा तो इन लोगों का एवरेज कितना हो जाएगा, इन लोगों का एवरेज एक्स मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पर्सन को 10 रुपये कम मिल रहे हैं। एक्स एवरेज नहीं हो पा रहा है, तो 12 लोगों में कितना कम हो गया, 120। इसका मतलब इनका 120 रुपया कौन दिया है, तो कहोगे इनका 120 रुपया इन 60 लोगों ने दिया है। अब ये बताओ 120 रुपया को अगर 60 लोगों ने दिया है तो एवरेज कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे एवरेज जो है वो 2 बढ़ा है। इसका मतलब इसमें एवरेज 2 ज़्यादा ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे 86 माइनस 2 कर दोगे। ठीक है ना, 86 माइनस 2, 2 एवरेज 12 लोगों का उसमें ऐड हुआ है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 84। क्लियर हुआ, इसका मतलब कि x क्या है, 84 है आपका। क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं, इसको भी बिना पेन पेपर के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको हर एक बुक में। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ ए स्कूल इज ₹10,000। देखो एक कोई स्कूल है,
ठीक है। उसमें सारे स्टाफ की सैलरी कितनी है, 10,000 है, ठीक है। बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, लॉकडाउन चल रहा है, 10,000 रुपये सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 10,000 रुपये सबको मिल रहे हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ 20 टीचिंग स्टाफ, ठीक है ना, जो उसमें 20 टीचिंग स्टाफ हैं उनकी सैलरी कितनी है, तो आप कहोगे कि 12,000 है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि एक्स लोग हैं टोटल और सभी की सैलरी कितनी है, 10,000, और उसमें से 20 लोगों की सैलरी कितनी है, तो कहोगे 20 लोगों की सैलरी तो है 12,000, ठीक है। चलो 12,000 मान लिया, टीचिंग स्टाफ है, पढ़ाने वाले हैं। अब कह रहा है कि एंड दैट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, जो एवरेज सैलरी है नॉन टीचिंग स्टाफ की वो कितनी है, 5,000 है, ठीक है। जो नहीं पढ़ाते उनकी सैलरी कितनी है, 5,000, ठीक है। वो कितने हैं हमें नहीं पता है कितने हैं, वही पूछ रहा होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ विल बी, अब पूछ रहा है कि नंबर ऑफ, बताओ कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। देखो इसको मैं 5 तरीके से कर सकता हूँ क्वेश्चन को। पहला तो बेसिक हो जाएगा, x इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20 इंटू 12,000 प्लस, ठीक है ना, x माइनस 20 इंटू 5,000, ये तो बेसिक हो गया। अब कहोगे सर एलिगेशन से भी होगा, क्या मैंने अभी आपको एलिगेशन पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है। एवरेज में मैं एलिगेशन बिल्कुल यूज करने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। एलिगेशन यूज करूँगा 2 लाइन में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी। जब मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन वहाँ पर जरूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना। 12,000 रखो यहाँ पे, 5,000 रखो, 10,000 रखो, और आप रेशियो बना के तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूँ ना, देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा कि 10,000 सबको मिलने चाहिए, ठीक है ना। 10,000 जितने भी एम्प्लॉय हैं, कोई कंपनी हो गई, स्कूल हो गया, सबको 10,000 मिलने चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, 20 लोगों को गलती से, ठीक है ना, सैलरी बांटते समय 12,000 रुपये दे दिया गया, ठीक है। अब 20 लोग चले गए घर, तो सब लोग खुश हैं, 2,000 एक्स्ट्रा मिला है। तो ये बताओ कंपनी का कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंपनी बस सैलरी जो है, एक्स पर्सन की सैलरी 10,000 के हिसाब से ही उसके पास उतना पैसा है और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। तो कितने एक्स्ट्रा चले गए, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हर एक पर्सन 2,000 एक्स्ट्रा ले रहा है एवरेज से, तो 20 पर्सन है, मतलब 40,000 रुपये एक्स्ट्रा चला गया। किसी को दिक्कत, अब 40,000 एक्स्ट्रा चला गया। अब तीसरे दिन जब सैलरी देने की बात आई तो मैंने क्या किया कि 5,000 रुपये बांटना शुरू कर दिया, ठीक है। उन लोगों ने कहा सर आपने 10,000 कहा था, तो मैंने कहा अच्छा प्रत्येक लोगों को कितना कम मिल रहा है, तो उन लोगों ने कहा सर प्रत्येक पर्सन को आप 5,000 कम दे रहे हो। तो मैंने कहा कि अब हम 5,000 देंगे, 5,000 कम देना ठीक है, क्योंकि 40,000 रुपये आप लोगों का, अब ध्यान से देखो 40,000 रुपया जो है इन कितने लोगों का अभी नहीं पता, कितने लोगों का नॉन टीचिंग स्टाफ का, इन 20 लोग लेके चले गए। मैंने कहा मैंने फ़ोन किया है, वो लोग लेके आ रहे हैं 40,000 रुपया, तो मैं आप लोगों में बांट दूंगा, ठीक है। तो 5,000 रुपये से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 8 लोग खुश हो गए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना, 40,000 रुपये 5,000 के हिसाब से अगर दोगे आप, कमी थी, तो इसका मतलब 8 लोग। नॉन टीचिंग स्टाफ कितने लोग हैं, 8 लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के टिक करो आप, ठीक है। बेसिक से नहीं जाना है आपको। आप एलिगेशन ठीक है, लेकिन एलिगेशन जरूर बताएंगे, एलिगेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मत कि सर एलिगेशन तो बहुत आसान है आपने टब बता दिया, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। बहुत तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, देखो 8 मजाक मजाक में आंसर 8 आ गया। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए ध्यान से, क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द एवरेज, देखो मैंने एक ही तरह के 2-3 क्वेश्चन क्यों लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द वर्कर्स इन अ वर्कशॉप इज ₹8,500। चलो मैंने मान लिया कि एक्स एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, कंपनी में। मैंने कहा कि सबको मैं 8,500 रुपये दूंगा। देखो जब कुछ आप कहानी बना के आप पढ़ोगे ना, तो मैथ इसीलिए आपको याद रहेगा, कहानी बना के पढ़ा करो, ठीक है। इफ़ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियंस इज ₹10,000, 7 टेक्नीशियंस की सैलरी कितनी है एवरेज, तो मैंने कहा कि 10,000 है, ठीक है। एवरेज से ज़्यादा है इनकी सैलरी, 10,000 लिख दिया। एंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द रेस्ट इज ₹7,800। अब यहाँ पे कितना है हमें नहीं पता है, इनकी सैलरी कितनी है 7,800। फिर से देखो, अब सोच के ही आंसर बता सकते हो, 7,800, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन वर्कशॉप इज, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कशॉप में। टोटल बताना है इस बार, मतलब क्या बताना है, टोटल एक्स की वैल्यू बतानी है। बहुत ध्यान से देखो, मैंने एक्स लोगों की सैलरी के लिए, सभी के लिए 8500 रुपये की व्यवस्था की, मल्टीप्लाई कर दिया और मैं पैसा लेके आ गया बांटने के लिए।
अब मैंने क्या किया, 7 लोगों को मैंने दे दी। मैं सभी को कितना देना है, पूरे एम्प्लॉय को 8500 8500 देना है। लेकिन मैंने गलती से क्या किया, पर पर्सन को कितना ज़्यादा दिया, तो कहोगे सर 1500 रुपये आपने पर पर्सन को ज़्यादा दे दिया। ठीक है, कितने पर्सन थे, तो कहोगे सर 7 पर्सन थे। तो 7 पर्सन थे, देखो 7 लोगों को मैंने क्या किया, 1500 ज़्यादा दे दिया, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, लाइन खींच के मल्टीप्लाई मत करिएगा, 15 सत्ते होता है 105, और यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 जीरो आप बढ़ा दोगे। ठीक है, 10,500 रुपये लेके चले गए। अब दूसरे दिन जब हमें सैलरी इन लोगों को देनी पड़ी, ठीक है ना, बाकी वर्कर्स को, तो मैंने 7800 रुपये देना शुरू कर दिया थे। लोग बोले सर आप 8500 की बात किए थे, 8500 की, 7800 क्यों दे रहे हो, 700 रुपये हम लोगों को कम मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, 700 रुपये कम मिल रहा है, तो 10,500, ये 7 लोग लेके ज़्यादा चले गए हैं, तो आप क्या करोगे, 10,500 को आप क्या करोगे, 700 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, एडजस्ट करने के लिए कि 10,500 को अगर 700 से हम भाग दें तो कितने एम्प्लॉय आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2 जीरो कट गया और ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब 700 रुपया पर पर्सन को हमें और देना है, और हमारे पास 10,500 एक्स्ट्रा चले गए हैं, तो कितने एम्प्लॉय इसमें हो जाएंगे, तो आपको 15, वही 15 एम्प्लॉय हैं। ठीक है ना, जो टेक्नीशियंस के अलावा हैं, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए, तो आप कहोगे टोटल हो गए 7 + 15। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन ए इज ए। ठीक है ना, देखो एवरेज जो है वह ए है, किसका ए है, बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, ए है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:1 है। चलो मान लिया बॉयज कितने हैं, 3, और गर्ल्स कितनी हैं, 1 है। क्लियर हुआ। इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज A+1, ठीक है, बॉयज को कितना मिला, A+1, तो गर्ल्स का पूछा जा रहा है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्या है। बहुत ध्यान से देखो, हमने कहा एक क्लास है और क्लास में कितने पर्सन हैं, टोटल 3 मान लिया और 1 मान लिया, 4 लोग हैं, सभी को ए। ठीक है ना, एवरेज स्कोर सभी का क्या है, ए, मतलब चारों पर्सन को ए मिला है। तो अब क्या कह रहा है कि बॉयज का एवरेज कितना है, तो कहोगे A+3 है। तो ये बताओ हर एक बच्चा एवरेज से कितना ज़्यादा पाया है, हर एक बॉयज, तो कहोगे 1 नंबर ज़्यादा पाया है। तो ये बताओ बॉयज जो हैं 3, तो कितना ज़्यादा पा गए बॉयज, तो कहोगे बॉयज टोटल 3 नंबर ज़्यादा पाए हैं। ठीक है ना, टोटल। इसका मतलब गर्ल्स का एवरेज क्या है, तो गर्ल्स का एवरेज तो ए नहीं होने वाला है, क्या कहोगे, ए में से 3 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पता ही है, अभी तक आप एवरेज पढ़ ही रहे हो, जितना ज़्यादा रहता है उतना हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एवरेज से 3 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, एक किसका एवरेज हो गया, गर्ल्स का एवरेज हो गया। फिर से देखो 3 बॉयज़ थे, प्रत्येक को 1 ज़्यादा मिला, ठीक है, मार्क्स, तो मतलब 3 नंबर ज़्यादा मिल गए। ठीक है, अब 3 नंबर हमें गर्ल्स में से कम करना पड़ेगा, तभी तो एवरेज ये आएगा सभी का। ठीक है, तो ये हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 68। ठीक है, किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है 68। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज मार्क्स 68 लिख दिया। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल्स, ठीक है ना, गर्ल्स का कितना है, तो गर्ल्स का कितना है 80। चलो गर्ल्स का मैंने पहले 80 लिख दिया। फिर बॉयज़ का कितना है, तो आप कहोगे 60। ठीक है, अब क्या करा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, वही वाली बात हो गई, देखो एलिगेशन लगा दो बस। ठीक है ना, इसका डिफरेंस यहाँ लिखो तो कहोगे 12। ठीक है, इसका डिफरेंस आप यहाँ पे लिखोगे, कितना लिखोगे आप, 8 हो जाएगा। डिफरेंस कैंसिल कर दो, कितना हो गया, 4 2 जा 4 3 जा, ये हो गया आंसर। किसका रेशियो आया, गर्ल्स इस टू बॉयज़ का 2:3 आया। बॉयज एंड गर्ल्स कह रहा है, तो क्या बता दोगे, 3:2। देखो अब कुछ समझ में आया, एलिगेशन नहीं पढ़ो तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एलिगेशन से मत करो, देखो आसान है एलिगेशन से। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मान लेते हैं आपको नहीं आ रहा है, तो बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो आप बस पता है क्या करो, आप एवरेज जो है उसको लिख लो, एवरेज लिख लिया आपने। ठीक है, और एक तरफ देखो कि गर्ल्स का कितना है, तो कहोगे गर्ल्स का 80 है। फिर कहोगे बॉयज का कितना है, तो कहोगे बॉयज का 60 है। ठीक है, एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। अब बताओ 80 में से 68 माइनस कर दो, कितना आएगा, तो आप कहोगे 12। अब 68 में से 60 माइनस करो, कितना आएगा, 8।
ठीक है ना, 12 और 8 आ गया। ठीक है, अब आपको 12 और 8 का एलसीएम लिखना है। 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया। अब आप 12 से भाग दे दो, कितना हो गया, 2। इसको 8 से भाग दे दो 24 को, कितना आ गया, 2:3। गर्ल्स इज टू बॉयज 2:3, बॉयज इज टू गर्ल्स हो जाएगा 3:2। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, इसका डिफरेंस यहाँ लिखा, इसका डिफरेंस यहाँ लिखा, यहीं कैंसिल कर कैंसिल आ जाता है। मेरी गेसेस से अगर नहीं बता रहे हैं आपको तो मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम 24 आ गया। अब आप क्या करोगे, इस 12 से भाग दोगे 12 से 2 आएगा, और 8 से भाग दोगे 3 आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एलिगेशन का शॉर्टकट है, लेकिन अगर एलिगेशन आप नहीं जान रहे हो तो आप ऐसे सॉल्व कर लो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है, बेसिक से भी जा सकते हो। एक्स मान लो बॉयज, ठीक है ना, वाई मान लो गर्ल्स। तो क्या करोगे, आप लिखोगे एक्स बॉयज हैं तो एक्स इंटू 60 प्लस वाई इंटू 80 इज इक्वल टू 68 इंटू एक्स प्लस वाई। वहाँ पे आप करोगे तो फिर से वही 3:2 बॉयज टू गर्ल्स आ जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस कुछ न कुछ तो समझ में आए होंगे, कुछ न कुछ आपने नया जरूर सीखा होगा। ठीक है, घर बैठे पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है ये तो आपको ही पता है और मुझे ही पता है। ठीक है ना, पढ़ाई आप करते रहिए 4 से 5 घंटे। जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, वैकेंसी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपटीशन और बढ़ने वाला है। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो देखो आप कहीं ना कहीं 1 साल पीछे हो गए हो। ठीक है, जो भी वैकेंसी आएगी उसका प्रोसेस होगा, 1 साल आप पीछे हो गए हो। तो अब आप 2 साल 3 साल पीछे मत जाओ, पढ़ाई करिए और फर्स्ट जैसे कोई भी आप फॉर्म भरें उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए और होमवर्क देख लेते हैं आज का क्या है। देखो ये क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस को बस देख के ऐसे टिक करो आप। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं माइंड में ऐसे पढ़ो और टिक करो। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो और वीडियोज़ को देखते रहिए। बार बार कोई चीज़ नहीं समझ में उसको एक बार 2 बार देखो क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।